Assalamu alaikum dear students. Welcome to this short tutorial on how to get started with one paper examination preparation on Wise Coach. तो सबसे पहले तो दिस इज़ द ट्यूटोरियल फॉर मोबाइल यूज़र्स। तो अगर आप मोबाइल यूज़र हैं चाहे एंड्रॉयड या आईफोन तो दिस इज़ द ट्यूटोरियल फॉर यू। अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप विंडोज़ मैक ओएस लिनक्स अगर कोई भी यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सेपरेट ट्यूटोरियल है। आपको लैपटॉप या डेस्कटॉप वाला ट्यूटोरियल देखना होगा। दिस इज़ ट्यूटोरियल फॉर ओनली मोबाइल यूज़र्स। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने मोबाइल में गूगल ओपन कर लेना है, क्रोम या सफारी या कोई भी ब्राउज़र आपने ओपन कर लेना है और वहाँ पे आपने जाके सर्च करना है वॉइस कोच। और वॉइस कोच आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे हमारे पास वॉइस कोच डॉट पी के वेबसाइट आ जाएगी। और अगर आप एंड्रॉयड यूज़र्स हैं तो आपके पास गूगल प्ले का ऐप स्टोर प्ले स्टोर का लिंक भी आपके पास हमारी ऐप का आ जाएगा। तो हम सबसे पहले तो वॉइस कोच डॉट पी के वेबसाइट पे चले जाते हैं और यहाँ पे हमारे पास वेबसाइट पे दो ऑप्शंस है, फॉर स्कूल्स एंड फॉर स्टूडेंट्स। तो हम फॉर स्टूडेंट्स पे क्लिक करेंगे तो इट विल टेक अस डाउन टू द आर कोर्सेज सेक्शन और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके हमें वन पेपर वाला सेक्शन नज़र आ जाएगा। तो हम वन पेपर पे क्लिक करते हैं तो वी विल सी द वन पेपर पेज और आपने इस पेज को थॉरली पढ़ लेना है कि आप इसके अंदर हमारे पास वॉइस कोच में क्या क्या चीज़ें जो है हम ऑफ़र कर रहे हैं। और यहाँ पे आपके पास गेटिंग स्टार्टेड फॉर फ्री वाला हमारे पास जो ट्यूटोरियल है वो भी अवेलेबल है। और उसके बाद हम ये सारा कुछ पढ़ के वी विल गो डाउन और यहाँ पे हमारे पास गेट आर ऐप वाला जो सेक्शन है, यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से ऐप हमारी डाउनलोड कर सकते हैं और अगर आप एप्पल आईफोन यूज़र्स हैं तो आप वेब ऐप वाला बटन क्लिक करेंगे। तो फॉर नाउ लेट्स क्लिक द वेब ऐप बटन और हम वेब ऐप बटन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ऐप डॉट वाइस कोच डॉट पी के हमारा जो एजुकेशनल पोर्टल है वो खुल जाएगा वाइस कोच का। और क्योंकि हमारा अभी तक कोई भी अकाउंट यहाँ पे नहीं बना हुआ, हम न्यू यूज़र्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो लॉगिन स्क्रीन नज़र आ रही है। तो हम यहाँ पे डोंट हैव एन अकाउंट साइन अप वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास साइन अप वाली स्क्रीन जो है वो शो हो जाएगी। और यहाँ पे हमने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर, कंफर्म पासवर्ड पासवर्ड ये एंटर करके फिर हमने साइन अप कर देना है। और जैसे ही हम साइन अप करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो बन जाएगा और हम लॉगिन भी हो जाएंगे। तो फॉर नाउ आई विल लॉग इन विद माई अकाउंट। ओके, तो हमने लॉगिन कर लिया। तो जैसे हम लॉगिन करेंगे तो हमारे पास डैशबोर्ड की स्क्रीन जो है ये नज़र आ जाएगी। तो सबसे पहले वी कैन सी हमारे स्क्रीन पे सबसे टॉप पे कि वी हैव नो एनरोलमेंट। और अभी हमने सबसे पहले तो अपना कोर्स एनरोल करना है, उसके बाद हम देखेंगे कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। तो वी विल क्लिक ऑन द एनरोल नाउ बटन और यहाँ से क्योंकि हमने वन पेपर वाले कोर्सेज देखने तो हम गवर्नमेंटल एग्जाम्स में जाएंगे और यहाँ से हम वन पेपर में जाएंगे। तो यहाँ पे यू कैन सी कि हमारे पास डिफरेंट कोर्सेज, जितने फेडरल के भी एग्ज़ाम्स हैं और प्रोविंशियल एग्ज़ाम्स हैं, उन सारों के हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं। और फॉर नाउ इफ़ वी क्लिक ऑन एनी ऑफ दिस कोर्सेज तो इस कोर्स की हमें डिस्क्रिप्शन और लर्निंग आउटकम्स और टारगेट ऑडियंस वगैरह सब कुछ हमें मिल जाएगा इसको। तो वी यू कैन रीड दैट एज वेल। और फिर हमने इनमें से जिस भी कोर्स में हमने एनरोल करना है, फॉर एग्जांपल हम FIAD में ही एनरोल कर लेते हैं तो हम एनरोल फ्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे और जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये 1-2 सेकंड लगा के हमारे पास एनरोल हो जाएगा। और उसके बाद हम बैक चले जाएंगे। तो जैसे ही हम स्क्रीन पे वापस आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो FI असिस्टेंट डायरेक्टर वाला कोर्स है ये एनरोल हो चुका है। और सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास प्रेडिक्टेड स्कोर वाला जो हमारे पास वो है मीटर है वो नज़र आएगा हमें। तो फिलहाल तो आपने अगर नया अकाउंट क्रिएट किया तो उसके ऊपर आपका हमेशा जो प्रेडिक्टेड स्कोर है वो ज़ीरो होगा जब तक आप कोई भी प्रैक्टिस टेस्ट या मॉक एग्जाम्स नहीं देते। तो मैंने इस अकाउंट पे पहले से प्रैक्टिस टेस्ट और मॉक एग्जाम्स डिफरेंट सब्जेक्ट के दिए हुए हैं तो उस हिसाब से मुझे ये अपना प्रेडिक्टेड स्कोर FIAD का बता रहा है। तो इसके अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज के टोटल 20 मार्क्स होते हैं FIA के वन पेपर में और उसमें से आई हैव एक्सपेक्टेड 13.4 मार्क्स। जितने भी मेरी प्रीवियस वाइस कोच के ऊपर हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये हमें एनालाइज करके एल्गोरिदम यूज़ करके हमें प्रेडिक्टेड स्कोर बताता है। और यहाँ से फिर हम डिफरेंट अपने वीकनेस एनालिसिस भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पाकिस्तान अफेयर्स का जो पार्ट है वो ज़्यादा वीक है तो मुझे उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सो उसके अलावा वी कैन गो डाउन और हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फ्लैश कार्ड्स, मॉक एग्जाम्स, प्रैक्टिस टेस्ट और AI वैल्यूएशंस। तो जो मॉक एग्जाम्स और AI वैल्यूएशंस है दैट इज़ कम्प्लीटली फॉर पेड स्टूडेंट्स ओनली। तो उस पर आप क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क के आपका फ्री अकाउंट है और आपको पेड एक्सेस लेनी पड़ेगी उसकी। लेकिन जो प्रैक्टिस टेस्ट और फ्लैश कार्ड्स हैं वी कैन एक्सेस देम फॉर फ्री। तो हम प्रैक्टिस टेस्ट पे चले जाते हैं। सबसे पहले हम प्रैक्टिस टेस्ट में जाते हैं तो हमारे पास पाकिस्तान अफेयर्स का जो सब्जेक्ट है वो हमारे पास कम्प्लीटली फ्री टू एक्सेस है। उसके अलावा अगर हम किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके लिए वी हैव टू हैव द पेड एक्सेस।
और आपने कोर्स की एक दफ़ा पेड एक्सेस ले लिया तो आपके पास ये सारे के सारे हमारे फीचर्स जो लॉक्ड हैं वो अनलॉक हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि हम फ्री ट्रायल यूज़ कर रहे हैं तो हम पाकिस्तान अफेयर्स पे चले जाएंगे, और पाकिस्तान अफेयर्स में से हम कोई भी टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान पे हमने प्रैक्टिस टेस्ट देना है एक, तो उसमें से हम इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे कि फॉर एग्जांपल वी वांट 30 एमसीक्यूज़ का टेस्ट, और 30 एमसीक्यूज़ के टेस्ट के लिए हम टाइम जो है वो भी 30 मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ से स्लाइडर्स को हम आगे पीछे करके इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस और टोटल ड्यूरेशन चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स क्लिक ऑन द क्रिएट टेस्ट, और यहाँ से हमारा जो टेस्ट है वो क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे स्टार्ट क्विज करने से पहले वी हैव अ ट्यूटर मोड, इसको हम ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ भी कर सकते हैं। तो जब इसको हम ऑन करेंगे तो जैसे जैसे हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते जाएंगे तो ये हमें बताता जाएगा कि हमने सही अटेम्प्ट किया या गलत अटेम्प्ट किया, और उन सारे के सारी अटेम्प्ट्स की हमें एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। तो लेट्स टर्न दिस ट्यूटर मोड ऑन और फिर स्टार्ट करते हैं हम क्विज को। और जैसे ही हम क्विज स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्विज वाली स्क्रीन नज़र आ जाएगी, और टॉप पे हमारे पास टाइमर जो है 30 सेकेंड्स 30 मिनट्स का वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे बॉटम पे हमारे पास डिफरेंट वो हैं बटन्स नज़र आ रहे हैं हमें। और इन बटन्स में से हम किसी को भी, फॉर एग्जांपल अगर हम स्किप वाला बटन दबाते हैं तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, पिछला क्वेश्चन हमारा स्किप हो जाएगा। और हम प्रीवियस पे वाले बटन पे दबाएंगे तो हम पिछले क्वेश्चन पे चले जाएंगे। और टॉप राइट पे हमारे पास यहाँ पे मेन्यू वाला आइकन है, अगर हम मेन्यू वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चंस की सारी लिस्ट आ जाएगी। तो फॉर एग्जांपल हम किसी भी क्वेश्चन पे जाना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे जाना चाहते हैं, तो हम 19 क्वेश्चन वाली जो टाइल है उस पर क्लिक करेंगे तो हम क्वेश्चन नंबर 19 पे डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे हम कोई भी क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है तो इसमें से हम कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो अगर हमने गलत आंसर सिलेक्ट किया है इसमें से तो ये हमें उस गलत आंसर की एक्सप्लेनेशन भी दे देगा। तो और अगर हमने सही सिलेक्ट किया तो सही आंसर की भी हमें एक्सप्लेनेशन दे देगा। और उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन को अगर हम स्किप करेंगे तो यहाँ से हमारे पास स्किप जो क्वेश्चंस हैं वो भी हमें बता देगा कि हमने कितने क्वेश्चन स्किप किए हैं। और अगर हमने कोई क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो भी हमें बता देगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चंस मार्क फॉर रिव्यू किए हैं और उनके आगे हमारे पास पर्पल डॉट जो है वो नज़र आ रहे हैं, तो उनको हम बाद में देख सकते हैं क्वेश्चंस को। और जब हम क्वेश्चन क्विज़ेस कंप्लीट कर लेंगे सारे के सारे, तो उसके बाद हम यहाँ से मेन्यू से सबमिट क्विज वाला बटन दबा देंगे जो लास्ट पे है ब्लू वाला बटन। तो सबमिट क्विज वाला बटन दबाएंगे तो उसके बाद हमारा जो क्विज़ है वो सबमिट हो जाएगा, हमारे सारे आंसर्स चेक हो जाएंगे, और यहाँ से हमें हमारा जो टोटल स्कोर है वो पता लग जाएगा, और हमारे हर एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस भी हमें मिल जाएगा। और उसके बाद दिस वाज द प्रैक्टिस टेस्ट। हम प्रैक्टिस टेस्ट कभी भी जितनी दफ़ा हम चाहें दोबारा से ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम पाक अफेयर्स में जाके दोबारा से हम ज्योग्राफी ऑफ पाकिस्तान का भी क्विज ले सकते हैं या इकोनॉमी का भी ले सकते हैं, या हम सारे सब टॉपिक सेलेक्ट करके सबका भी एक साथ एक क्विज बना सकते हैं। और हम फ्लैश कार्ड्स भी सिमिलरली एक्सेस कर सकते हैं। फ्लैश कार्ड्स में विल गो टू पाकिस्तान अफेयर्स, और यहाँ पे पाकिस्तान अफेयर्स के किसी भी सब टॉपिक हम सेलेक्ट कर ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान अफेयर्स में वी विल गो टू मुगल एम्पायर, और मुगल एम्पायर में वी कैन सी के व्हाट इज़ द ईयर ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसके हमारे पास फ्लैश कार्ड्स बने हुए हैं जो आपकी रैपिड रिवीजन में बहुत काम आते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमने ये रिवाइज करना है व्हाट इज़ द फर्स्ट ईयर ऑफ फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो वी कैन सी दैट उसको क्लिक करके इट इज़ 1526। तो ऐसे करके हम किसी भी टॉपिक की ना कंप्लीट रिवीजन कर सकते हैं पेपर से पहले। और उसके अलावा लेट्स गो टू द मॉक एग्जाम्स और एआई इवैल्यूएशंस वाला फीचर, लेकिन उसके लिए वी नीड पेड एक्सेस। तो सबसे पहले हम अपने अकाउंट की जो एक्सेस है उसको चेंज करके पेड कर लेते हैं। तो आपको ये करने के लिए यू हैव टू लाइक क्लिक द बाय नाउ बटन, उसके बाद यू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस फॉर पेमेंट। और जैसे ही आप ये कर लेंगे तो हमारा जो अकाउंट है वो पेड आ जाएगा, और अब हमारे पेड अकाउंट पे जितने भी चीज़ें हैं मॉक एग्जाम्स और एआई इवैल्यूएशंस वो सारी हमारे पास अनलॉक हो चुकी हैं। और अगर हम प्रैक्टिस टेस्ट में दोबारा जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास जो बाकी कोर्सेज पहले अनलॉक्ड थे, बाकी सब्जेक्ट्स थे लॉक्ड से पहले वो अब अनलॉक हो गए हैं। तो हम किसी भी उसको सब्जेक्ट को सिलेक्ट करके उसका प्रैक्टिस टेस्ट भी ले सकते हैं। और जब हम मॉक एग्ज़ाम पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा वन पेपर का सिलेबस है और वन पेपर का जितना भी हमारा फॉर्मेट है उस हिसाब से हमें ये मॉक एग्ज़ाम बना देगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने एफआई असिस्टेंट डायरेक्टर वाला वन पेपर ओपन किया हुआ है, तो दिस इज़ 100 मार्क्स वन पेपर। उसके अटेम्प्ट करने के टाइम जो होता है वो 1 आवर एंड 40 मिनट्स होता है। तो ये हमें उस हिसाब से 100 MCQs का पेपर फॉर 1 आवर एंड 40 मिनट्स क्रिएट करके देगा अकॉर्डिंग टू आर वीक टॉपिक्स, कि किन किन टॉपिक्स में हम वीक हैं और उनमें हमें प्रिपरेशन की ज़्यादा ज़रूरत है। तो उस हिसाब से इट विल क्रिएट अ मॉक एग्ज़ाम। और अभी इसमें हमारे जितने भी
वीकनेसेस थी, ये आप देख सकते हैं हमारी वीकनेसेस के हिसाब से इसने पूरा हमारा मॉक एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया है। तो हम स्टार्ट मॉक एग्ज़ाम कर लेते हैं। और जब आप मॉक एग्ज़ाम दे रहे हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप ट्यूटर मोड को ऑफ कर दें, ताकि आपका जो एग्ज़ाम है दैट शुड एक्ट लाइक अ मॉक एग्ज़ाम, उसके अंदर आपको आंसर्स पता नहीं लगने चाहिए। और उसके बाद यू कैन सी कि हमारे पास टाइमर भी टॉप पे ऐसे चल रहा है, और यहाँ से हम क्वेश्चंस मेन्यू पे भी जा सकते हैं, और हम कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके उसके बाद हम लाइक किसी भी क्वेश्चन को स्किप कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं, और यहाँ से फिर हम इसको सबमिट कर देते हैं। और नाउ वी कैन सी कि हमारा जो 100 मार्क्स का जो पेपर है वो 2-3 सेकंड में चेक होके हमारे पास उसका क्वेश्चन बाय क्वेश्चन एनालिसिस जो है वो आ जाएगा हमारे पास। और दिस इज़ हाउ यू कैन अटेम्प्ट अ मॉक एग्ज़ाम। और एआई एवेल्यूशंस भी सिमिलरली, आप एआई एवेल्यूशंस पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी एआई आपकी वीक टॉपिक्स के हिसाब से आपको एक छोटा सा 10 नंबर का या 5 नंबर का टेस्ट जो है वो बना के देगा, जो कि आप बैठ के कभी भी फ्री टाइम में अपने एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस वाज अ शॉर्ट ट्यूटोरियल ऑन हाउ टू एक्सेस द वन पेपर एग्जाम्स। और इसके अलावा ये तो हमने एफ आई ए डी का एग्ज़ाम देख लिया। इसके अलावा हम किसी भी और एग्ज़ाम के लिए अगर हम एनरोल करते हैं, लेट्स से हम आई बी में भी एनरोल कर लेते हैं। और नाउ व्हेन वी गो बैक, तो यहाँ पे हमारे पास एफ आई ए डी तो हमारे पास कोर्स है, लेकिन इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ड्रॉप डाउन में बाकी जितने भी हमारे कोर्सेज एनरोल्ड हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। तो अगर हम आई बी पे जाना चाहते हैं तो हम आई बी पे सिलेक्ट करेंगे, तो अब हमारा जो करंट कोर्स है वो आई बी सिलेक्ट हो गया, और हमारा जो प्रेडिक्टेड स्कोर है वो भी उसके हिसाब से एडजस्ट हो गया। और अब हमारा, क्योंकि आई बी वाला जो हमारी एनरोलमेंट है वो फ्री एनरोलमेंट है, पेड एनरोलमेंट नहीं है, तो इसके अंदर हमारे जो मॉक एग्ज़ाम्स वगैरह हैं वो लॉक्ड हैं। So this is how you can like access all the available one paper courses, or you can get started with practice tests for completely for free. और this was all for this tutorial, and I hope कि you understood कि आपने वन पेपर एक्सेस कैसे करना है वाइस कोच पे, उसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, मॉक एग्जाम्स कैसे देने हैं, फ्लैश कार्ड्स कैसे देखने हैं। So I will see you in the next tutorial, and thank you very much for bearing up with it.